वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश शंगारे दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारा पिछला वेबिनार हुआ था उस वेबिनार को आपने वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेबिनार इन एटमी हिस्ट्री बनाया हुआ है। और उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सिर्फ 6-7 दिनों के अंदर में उसे करीब 6-7 हजार प्लस लीडर्स ने और मेंबर्स ने देखा है। और बहुत सारे लीडर्स को उसका बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में उसे ऑनलाइन ज्वाइन किया था और उन्हें बहुत ज्यादा क्विक और बहुत ज्यादा पावरफुल रिजल्ट मिले, क्योंकि वो इतना डिटेल प्रेजेंटेशन था उसमें कि लगभग सारी चीजें कवर थी। और उसके इमीडिएट बाद में मैंने एक सर्वे किया था और मैंने अपने YouTube चैनल पे पूछा था कि कितने लोग जो हैं वो दोबारा इस प्रकार के सेमिनार या वेबिनार देखना चाहते हैं क्या, या आपको जो मैंने फर्स्ट एक वेबिनार दे चुका है वो सफिशिएंट है। तो काफी लोगों के मेरे पास में रिक्वेस्ट आई है और उस पूल में करीब 89% लोगों ने वोट किया है, जिन्होंने ये डिमांड किया है कि करीब हमें हर 7 दिनों के अंदर में इस प्रकार के वेबिनार चाहिए। तो रेगुलर 7 डेज में तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 14-15 दिन के अंदर में इस प्रकार के वेबिनार जो है आप लोगों के लिए बनाऊं। और मेरा हर जो वेबिनार रहेगा वो पिछले वेबिनार से इंटायरली डिफरेंट रहेगा। तो अपनी पूरी टीम अपने पूरे प्रोस्पेक्ट के साथ में उस वेबिनार को अटेंड करे और इसका डेट जल्दी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, डेट दे दूंगा, आपको लिंक्स दे दूंगा और सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा। राइट, तो आज हम लोग जो टॉपिक बताने जा रहे हैं ये कुछ मैं बेसिक ट्रेनिंग्स बता रहा हूँ। ये बेसिक ट्रेनिंग्स बेसिकली क्या हो जाता है, हम लोग स्किल पे बात कर लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बाकी की जो ट्रेनिंग होती है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी चाहिए, ये कैसे करनी चाहिए, अपना प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, सभी चीजों पे बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिहेवियर ट्रेनिंग पे कोई बात नहीं करता है। राइट, हमारे जो बेसिक बिहेवियर होते हैं उन बिहेवियर्स पे कोई बात नहीं करता। और इसको लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत लंबी सीरीज एक बनाई हुई थी। अगर आपको आपने नहीं देखी है तो वो दोबारा आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो बिहेवियर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा हुआ है। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल जो है, डायरेक्ट सेलिंग में एक पोजीशन के साथ में एक बहुत ज्यादा ईगो और बहुत ज्यादा एरोगेंस भी आ जाता है लोगों में। ठीक है, और ये कई हद तक ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे आइदर वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं तो कुछ उस लीडरशिप को बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद उस लीडरशिप की अहमियत नहीं समझ पाते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाते हैं और वो एक अलग तरीके से उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इनके कारण से अपलाइन और डाउनलाइन में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स जो मेरे पास में कई बार कॉल करते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर मेरे साथ में ये मेरी अपलाइन जो है इनका फलाना मैटर हो गया है या ये सब प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज आपको समझाना चाहूंगा कि आपको एक कॉमन चीज समझनी पड़ेगी कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से आप देखें, आप जिस भी टीम के सदस्य हैं, जिस भी अपलाइन की डाउनलाइन में है, वो आपने चूज कर लिया है या आप चूज हो चुके हैं उस पर्टिकुलर अपलाइन के थ्रू। ठीक है, या उस पर्टिकुलर टीम के थ्रू। तो आपको पहले, अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अगर आपको एटमी को जिंदगी भर लेके जाना है, तो आपको जिंदगी भर उस टीम से जो है वो जुड़ा रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपका सोच क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। क्या आप अपनी अपलाइन को ही अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं? मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा हुआ है कि उनका सोच इस तरीके से हो जाता है कि मेरी अपलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मैं जो है अपनी टीम को मैं अपनी टीम को जो है अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, या मेरी फलानी टीम या मेरी जो अपलाइन है मैं उनसे ज्यादा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे माइन्यूट इश्यूज आते हैं और ऐसे इश्यूज आते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम में दीमक बनकर उन चीजों को खत्म करते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आप उन्हीं की टीम का सदस्य हैं और वो भी जो भी आपकी अपलाइन है, उस अपलाइन के साथ में आपको जिंदगी भर ये बिजनेस करना ही करना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से उनमें किसी भी प्रकार का मनमुटाव लेके, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का आप ईगो लेके, या आप अपनी अपलाइन से ही कंपटीशन लेके किसी भी तरीके से लंबे समय तक जो है ना इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको उनका हाथ होल्ड करना ही पड़ेगा। जो भी आपकी अपलाइन आपको गाइड कर रही है, जिस भी तरीके से गाइड कर रही है, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने अपने मेंटोर दूसरे बना रखे हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, और वो अच्छी चीज भी है कि आपने अपने मेंटोर किसी और को बना रखा है, लेकिन आपकी अपलाइन जो भी आपको सजेस्ट करती है, या आपकी अपलाइन अगर ग्रो करती है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं या आप जेलस होते हैं। ये एक छोटा सा माइंडसेट है। ये माइंडसेट बता देता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्या सोच रखते हैं। और अगर ये सोच आप रखते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस सिस्टम में चाहे ना चाहे किसी भी तरीके से जो है आपकी हर चीज डुप्लीकेट होती है। तो अगर आप ये सोच रख रहे हैं तो ये सोच आपकी डाउनलाइन में डुप्लीकेट करेगी और वो भी कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर होगी, जेलस होगी। राइट,
तो उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि आप अपनी अपलाइन को कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, क्योंकि डाउनलाइन को हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि डाउनलाइन से बिजनेस आता है, राइट। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपलाइन की अहमियत हम लोग भूल जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब अपलाइन ग्रो करना स्टार्ट करती है तो फिर जो एक लीडर होता है वो इस ईगो में आ जाता है, उसको ये लगता है कि मैं इस सर्टेन साइड पे इतना ज्यादा बिजनेस दे रहा हूं, या फिर कोई दूसरा लीडर बोलता है कि मेरी स्पीड जो है मेरी अपलाइन से ज्यादा है, जो भी रीजन आते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बना ऐसा ही है, ठीक है, ये सिस्टम बना ऐसा ही है कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं पे आपको किसी ना किसी की लाइनेज पे काम करना ही होगा, ठीक है। मैं भी किसी की लाइनेज पे हूं, जो मेरी अपलाइन है वो भी किसी की लाइनेज पे है, वो भी किसी टीम का या अपलाइन का पार्ट है। जितने भी हैं इंडिया में, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, बाइनरी में भी नहीं है और दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस मेंटालिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा काम कर लेंगे तो आपकी स्पीड जो है ना, अभी जितनी भी स्पीड आपकी चल रही है वो हो सकता है आपकी 10 गुना स्पीड हो जाए। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब अपलाइंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं तो अक्सर आप उनको इन्वाइट नहीं करते हैं, मे बी आपके ईगो इश्यूज की वजह से, आपकी जेलसी की वजह से। तो ये ह्यूमन नेचर आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप ये ह्यूमन नेचर नहीं बदलेंगे ना, तब तक आप एक सफल लीडर नहीं बन सकते हैं और एक लंबे समय तक अपनी टीम को लेकर नहीं जा सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, मैं जो बोल रहा हूं ये चीज को बहुत हद तक आप अपने दिमाग में उतार लीजिए कि अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली ग्रोथ लेना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको इस सोच के बाहर आना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपनी अपलाइन को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, अपलाइन को अप्रिशिएट कीजिए, उनका हाथ होल्ड करके जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से आप अपना ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कीजिए और उस तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। और आपको ऑटोमेटिकली फिर ऐसा हो जाएगा कि उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आप उनकी खुशियों में शामिल हैं, तो उनको भी आपको सपोर्ट करने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर उन्हें ये लगेगा कि आपने उनको कंपटीशन मान लिया, आपने बाकी की क्रॉस टीम्स को भी कंपटीशन मान लिया है, आपने बहुत सारी जो टीम्स उनको भी कंपटीशन मान लिया, अपनी अपलाइन को भी कंपटीशन मान लिया है, तो ये सिस्टम फिर आपके लिए नहीं है, राइट। और एटमी तो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि एटमी में ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से सभी टीम्स को साथ में लेके चल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक यूनिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से एटमियन पूरी इंडस्ट्री को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटा सा मैसेज है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल मैसेज है। जिसने ये समझ लिया ना उसको शायद रियलाइज जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, आपको अपनी अपलाइन को दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन को एक फैमिली मेंबर बनाना पड़ेगा, आपको आपकी अपलाइन की ग्रोथ में जो है वो खुश होना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा, वो आदत में डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको आदत में डालेंगे, एक सही समय के बाद में आपको अपने आप में एक पॉजिटिव चेंजेस जो है वो दिखाई देना स्टार्ट होंगे, राइट। तो आई होप ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इसी तरीके की क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं दोबारा आप सभी लोगों को ज्वाइन करूंगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट से या टीम मेंटालिटी से जो भी लीडर गुजर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें। शायद ये वीडियो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाए, राइट। और मैं जल्दी आपको दोबारा ऐसे ही नई वीडियो के साथ में दोबारा ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।